course, this is Professor Neetu Ghai, and once again, welcome to the Defense Services Academy online tutorial for English. Now, I feel immense pleasure to welcome you all every day because as you are showing your interest and sincerity in your subject, you will get success. That is my promise to you. So students, as I have started the series of confusing nouns or confusing nouns mein, I have given you some words which might confuse you earlier, but as you have learned everything in a nice way, that these words will never confuse you in the future. So today, again, I'll continue with some words in the series of confusing nouns and verbs. And if you have any of the problem in any of the word, just connect to me on my WhatsApp. So let's begin the series of confusing nouns and confusing verbs. So the next word, student, in the series of confusing nouns and verbs is complement and complement. कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट दोनों में फर्क है. सी प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन फिर भी दोनों का डिफरेंस मीनिंग में है. नाउ कॉम्प्लीमेंट में स्पेलिंग में कॉम्प्लीमेंट में यहाँ ई है और यहाँ आई है. अब कॉम्प्लीमेंट मतलब एक दूसरे के साथ अच्छा लगना. नाउ स्टीक एंड वाइन कॉम्प्लीमेंट ईच अदर. दैट मीन्स वाइन के साथ अगर कोई स्टीक खा रहा है तो वो दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है. कॉम्प्लीमेंट ईच अदर वेल मतलब एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत बेटर लगते हैं. क्लियर? कॉम्प्लीमेंट, यहाँ कॉम्प्लीमेंट जहाँ आई यूज है दैट मीन्स किसी की तारीफ करना, तारीफ मिलना, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्स. यहाँ कॉम्प्लीमेंट मतलब अच्छे लगना. ओके, रॉक्सैन स्वीट पर्सनालिटी एंड केविन सेंसिटिव नेचर, तो कॉम्प्लीमेंट्स. अब देखो नाउ कॉम्प्लीमेंट, एज आई हैव टोल्ड यू, कॉम्प्लीमेंट करना किसी की तारीफ करना, किसी की तारीफ में कुछ कहना. नाउ सी यू सिंग लाइक अ सुपरस्टार, आप एक सुपरस्टार के जैसे गाती हैं. यू आर द फनीएस्ट पर्सन आई हैव एवर मेट, आपसे ज्यादा फनीएस्ट पर्सन मैं आज तक नहीं मिली हूं. तो ये सब क्या है? ये तारीफ है. तो जब आप किसी की तारीफ कर रहे हो दैट आर कॉम्प्लीमेंट्स, दैट आर कॉम्प्लीमेंट्स. जब किसी की तारीफ की जाती है तो वो कॉम्प्लीमेंट होता है. जब कोई दो चीजें एक साथ अच्छी लगती हैं तो दैट इज कॉम्प्लीमेंट. क्लियर? तो यहां तक समझ में आया? सो स्टूडेंट्स, इन द सीरीज ऑफ कंफ्यूजिंग नाउन्स एंड वर्ब, some more words which may confuse you are advice, advise. See, advice, advise, success, succeed, choice, choose, and the last breath, breathe. दोनों में फर्क है. सी एडवाइस इज अ नाउन. एडवाइस क्या है? एडवाइस एक नाउन है जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. दिस एडवाइस इज वर्ब. वैसे ही चॉइस एक नाउन है एंड चूज इज वर्ब. क्लियर? यहाँ पे ब्रेथ ये नाउन है, ब्रीथ इज वर्ब. अगेन हियर सक्सेस इज नाउन, सक्सीड वर्ब है. अब जब भी कंफ्यूजन हो वर्ड देख के कि ये नाउन है कि वर्ब है, याद रखना जब भी हम V1, V2, V3, V4 वर्ब्स के फॉर्म यूज करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ वर्ब के बनते हैं, नाउन के नहीं. नाउ एडवाइज्ड डी लग जाएगा, एडवाइजिंग ING लग जाएगा, तो ये वर्ब है. सक्सीड, ही इज सक्सीडिंग नाउडेज, he succeeded in his mission. तो जब भी V2 बन रहा है, V3 बन रहा है तो वो वर्ब का ही बनेगा. ब्रीथ, ब्रीदिंग, ये सब वर्ब फॉर्म्स. चूज, चोज, चूजिंग, ये सब वर्ब फॉर्म्स. ओके, तो नाउन में कभी भी ना तो ED लगता है और ना ही ING लगता है, ये याद रखना. वर्ब में ED भी लगता है V2 में और V3 में ING भी लगता है, V4 में ING भी लगता है. सी चेक आउट द यूसेज ऑफ दिस वर्ड्स. कैसे ये वर्ड्स यूज होंगे? तो लेट्स सी. नाउ द फर्स्ट पेयर ऑफ वर्ड्स विच इज एडवाइस एंड एडवाइज. नाउ फर्क क्या है? यहाँ C है, यहाँ S है, ये फर्क है. तो जहाँ C है वो नाउन है, जहाँ S है वो वर्ब है. दिस इज एडवाइस, दिस इज एडवाइज. यहाँ S की जगह Z निकलेगा, एडवाइज. नाउ सी दिस, सी द सेंटेंस. When Peter goes to his friends for dash,
दे ट्राई टू डैश हिम द बेस्ट दे कैन। अब अगर आप इस सेंटेंस को देखें तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन और वर्ब की जगह बताई थी। नाउ पीटर ये नाउन है, गोज वर्ब है, टू हिज फ्रेंड्स अगेन ये नाउन है एज अ ऑब्जेक्ट। तो पीटर अपने दोस्तों के पास किस लिए गया? सलाह लेने, एडवाइस एज अ नाउन। यहां पे नाउन चाहिए तो यहां पे आएगा एडवाइस। क्लियर? अब सी लास्ट में आपको पता है सेंटेंस के एंड में ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह हमें नाउन चाहिए और नाउन का एडवाइस फॉर्म में सी आता है। क्लियर? नाउ दे ट्राई टू, उन्होंने उसको सलाह देने की कोशिश की। तो यहाँ पर सब्जेक्ट दे है। ओके, दे ट्राई टू, यहाँ आएगा एडवाइस। दे ट्राई टू एडवाइज हिम द बेस्ट दे कैन, तो ये यहाँ पे आएगा वर्ब एस वाला। क्लियर द यूसेज? ओके, नाउ चेक आउट कि व्हाट दे आर सेइंग। अगेन Peter goes to his friends for advice and they try to advise him the best they can. Again the change in the pronunciation, that is advice. Okay, let's see some more. And the next word in the series of confusing noun is choice and choose. Choice is a noun, choose is a verb. Choose is a verb. Choose is a V1. CHOSE, chose is V2. Now, अब यहां पर देखिए, डैश केयरफुली और यू मे रिग्रेट द डैश यू मेक। अब ध्यान से चुनिए, ध्यान से चुनिए, तो चुनिए यहां पर आएगा चूज केयरफुली और यू मे रिग्रेट द चॉइस यू मेक। सब्जेक्ट वर्ब तो हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। ओके, सब्जेक्ट वर्ब हमारे पास यहाँ पे है तो हमें यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब यू मेक चॉइस। सी द करेक्ट आंसर। तो चूज केयरफुली और यू मे रिग्रेट द चॉइस यू मेक। ध्यान से चुनिए, नहीं तो आपने जो चुना है वो गलत हो सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सक्सेस एंड सक्सीड। सक्सेस इज नाउन, succeed is verb. Okay, now success में ESS, वहां पे EED, तो यहाँ पे बोलने में succeed, succeed जहां लंबा ई निकल रहा है वो है verb. Okay, now see this. When you finally dash, you will taste the sweet taste of dash. तो when you finally यहाँ पे आएगा succeed, you will taste the sweet taste of success. Got it? तो आप भी साथ साथ में ट्राई करिए कि क्या करेक्ट आंसर आएंगे। When you finally succeed, you will taste the sweet taste of success. Okay, next word in the series is that is breath and breathe. Breath is noun, breathe is verb. कैसे? अब breath मतलब सांस, last breath आखिरी सांस। breathe मतलब सांस लेना, प्रोसेस, एक्शन। यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन में ई लॉन्गर फॉर्म में आएगा ब्रीथ, यहाँ पे ब्रेथ। नाउ सी दिस, डैश स्लोली टेकिंग ईच डैश इन थ्रू योर नोज एंड आउट थ्रू योर माउथ। अब क्या आएगा यहाँ पे? ब्रीथ स्लोली टेकिंग ईच ब्रेथ इन थ्रू योर नोज एंड आउट थ्रू योर माउथ। तो ध्यान से धीरे धीरे सांस लीजिए, ब्रीथ स्लोली। हर एक सांस नाक से अंदर लीजिए और नाक से बाहर छोड़िए। तो यहाँ ब्रीथ या ब्रेथ। चेक आउट द करेक्ट आंसर। सी, ब्रीथ स्लोली टेकिंग ईच ब्रेथ इन थ्रू योर नोज एंड आउट। तो दोनों में डिफरेंस। ओके, नाउ एडवाइस, एडवाइस हो गया, चॉइस चूज हो गया, सक्सेस सक्सीड हो गया, ब्रेथ ब्रीथ हो गया। सारे वर्ड्स का कंफ्यूजन क्लियर है? Still, if you have any of the doubt in any of the words and their usage, connect to me on my WhatsApp. So students, as I have promised you earlier कि जितना भी करेंगे पहले उसको प्रैक्टिस करके देखेंगे कि समझ में आया है या नहीं समझ में आया। So as we have done the category of confusing nouns, singular and plural noun, तो जितने भी words किए हैं उन सब पर एक बार प्रैक्टिस, a short practice. So let's begin with the exercise on confusing nouns. अब exercise of confusing nouns में see, you will be getting
two words in the bracket and you have to choose one of the best word to fill in the blank. See the exercise. Now the first sentence is he knows 5 and the options are alphabet and alphabets. अब उसको 5 अल्फाबेट आते हैं या 5 अल्फाबेट्स आते हैं? क्या आते हैं आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको बताया है अल्फाबेट क्या होता है और अल्फाबेट्स क्या होते हैं। अल्फाबेट दैट मीन्स द बेसिक, अल्फाबेट्स लेटर्स। अब लेटर्स A to Z लेटर्स सब मिला के अल्फाबेट, तो ही नोज 5 अल्फाबेट, ओके, कि 5 अल्फाबेट्स। नाउ दिस इज होमवर्क फॉर यू। आप मुझे मैसेज करके बताएंगे फर्स्ट सेंटेंस की इसमें क्या आएगा। सी द सेकेंड वन, ये आपके लिए होमवर्क है। मैंने ये रूल करवाया है और इसी रूल के हिसाब से आपको ये मुझे मैसेज करना है, और इफ यू आर डन विद इट वेरी गुड, अदरवाइज टुमारो आई विल गिव यू द आंसर। नाउ सी, हर डैश नीड्स कटिंग। वन मोर थिंग, वी नेवर यूज हेयर इन प्लूरल, ये याद रखना। जैसे मैंने आपको अभी लास्ट वीडियो में कुछ वर्ड्स दिए थे, डियर, ऑफस्प्रिंग, शीप, इनका सिंगुलर में भी सेम फॉर्म, प्लूरल में भी सेम फॉर्म, वैसे ही हेयर कभी भी प्लूरल में यूज नहीं होता। तो राइट आंसर इज हेयर। हिज हेयर नीड कटिंग। नेवर यूज द वर्ड हेयर्स, रॉन्ग इंग्लिश। हेयर्स कभी भी यूज नहीं होता है, हेयर ही यूज होता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट। Now all the dash was wrong. मैंने आपको पहले भी बताया है, फर्नीचर, सीनरी, हेयर, न्यूज, टी, कॉफी, ये कभी भी प्लूरल में यूज नहीं होते। उसके साथ एडवाइस, हमने अभी एडवाइस एज अ नाउन किया है। एडवाइस, इंफॉर्मेशन, खबर, ये सारे वर्ड कभी भी प्लूरल में यूज नहीं होंगे। नाउ आपको इसका आंसर समझ में आ गया होगा। ऑल द डैश वॉज रॉन्ग, पूरी की पूरी खबर गलत थी, पूरी की पूरी जानकारी गलत थी। तो इंफॉर्मेशन मीन्स जानकारी, तो एक जानकारी तो भी जानकारी, बहुत सारी जानकारी तो भी जानकारी, तो एक इंफॉर्मेशन तो भी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी इंफॉर्मेशन तो भी इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन इज अ रॉन्ग वर्ड, वो कभी भी यूज नहीं होगा। करेक्ट वर्ड इज इंफॉर्मेशन। क्लियर? नाउ सी, द डैश कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। सी बेटा, एक्सरसाइज से भी हम बहुत सारे वर्ड सीखेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था डियर, शीप, ये सारे वर्ड सिंगुलर में भी सेम, प्लूरल में भी सेम। वैसा ही इसी कैटेगरी में आता है फिश। फिश कभी भी प्लूरल फॉर्म में फिशेस में यूज नहीं होती है, याद रखना। Deer, sheep, fish, they are never used in plural. They are always used in the singular form, no matter the number is singular or plural. तो यहाँ पे आएगा fish. That is the thing. ठीक है? तो the fish cannot live without water. Singular में भी fish, plural में भी fish. Done. Check out the next. And the 5 number sentences. 5th sentence हमने ये रूल किया है। डैश 5 डैश किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। जब भी किसी यूनिट ऑफ काउंटिंग के सामने अगर कोई नंबर है तो वो कभी भी प्लूरल में यूज नहीं होगा। ये है 5, ये है 5। 5 के बाद हंड्रेड्स आएगा कि 100 आएगा, हमने ये रूल बहुत अच्छे से किया है। 5 के बाद हंड्रेड्स नहीं आएगा, 100 आएगा। 500 किलोमीटर्स, 500 किलोमीटर। अगर नंबर नहीं होता तो आप प्लूरल में यूज कर सकते थे, बट एज यहाँ पर नंबर है तो नंबर के बाद यूनिट ऑफ काउंटिंग लगेगा तो वो सिंगुलर में ही लगेगा, ये याद रखना। नेक्स्ट, वीना लाइक्स द डैश ऑफ मदर इंडिया। मदर इंडिया इज द नेम ऑफ एन ओल्ड मूवी। तो वीना को उस मूवी का म्यूजिक पसंद है, तो म्यूजिक या म्यूजिक्स, म्यूजिक्स इज अ रॉन्ग वर्ड, म्यूजिक इज अ करेक्ट वर्ड। क्लियर? Check out the next. Now, his dash has been stolen. उसका पूरा का पूरा सामान चोरी हो गया। Now, one more thing, luggage, baggage,
What is the difference between the two? पहली बात तो ये समझो, luggage means सामान, baggage means सामान. Luggage means सामान which you need to travel. जितना सामान आप ट्रैवल के लिए ले जा रहे हो वो आपका लगेज है. बैगेज मीन्स बोरिया बिस्तर, पूरा का पूरा टोटल सामान, दैट इज बैग एंड बैगेज, बोरिया बिस्तर. अब दीज वर्ड्स आर नेवर नेवर यूज्ड इन प्लूरल. कभी भी इन वर्ड्स का प्लूरल होता ही नहीं है. तो इस अकॉर्डिंग दिस इज द रॉन्ग आंसर, बैगेज इज द करेक्ट आंसर. सी बेटा, एक्सरसाइज से भी जितने मैं आपको वर्ड्स बता रही हूँ, नोट इट डाउन so that you can remember it every time. Okay, see the next. The dash lie to the north of India. Himalaya या Himalayas, क्या होगा? अब फर्स्ट का आंसर आप देंगे और लास्ट का आंसर आप देंगे. Now this is a homework for you. Just comment on my video as a correct answer for this. और आप मुझे बताएंगे फर्स्ट और लास्ट का आंसर क्या है, और just connect to me on my WhatsApp for the answer of these sentences. I'll reply as soon as possible. तो इतना करिए, अपने नोटबुक में नोट डाउन करिए, solve the sentence and reply me as soon as possible. So students, again I'm back with the new style of saying a boring word. So yesterday I taught you how to say sorry in different ways. Today I'm going to teach you how to accept that apology when someone is saying sorry to you. तो अगर कोई आपको sorry बोल रहा है तो आप उसको जवाब में क्या बोलेंगे? तो let's see. You can say it's okay. You can say you are forgiven. You can say I accept your apology. You can say never mind. You can say don't repeat. You can say I understand. I can understand. Okay, you can say no need to. No need to say sorry. You can say okay, don't repeat it again. So these are the styles in which you can accept apology of someone by forgiving him. Forgiving him, माफ कर देना. तो you can say it's okay, you are forgiven. कि हमने तुम्हें माफ कर दिया. Okay, so these are the new words in which you can use in your day-to-day language and you can become a pro. Okay, that's all for today. I'll meet you tomorrow with the new slang, with a new word. Till then, stay safe, be happy, and thank you.